प्यार की कशिश ने उसे अंधा बना दिया। इसके बाद उसने पहले अपने पिता को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतारा और फिर 8 साल के भाई की भी जान ले ली। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां के रहने वाले राजकुमार विश्वकर्मा को 15 मार्च 2024 को उन्हीं की बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार डाला था। इसके बाद दोनों फरार हो गए थे, लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला और इसके बाद उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया है आज से करीब 4 महीने पहले। तारीख वही है लेकिन महीने में चेंज है, यानी कि 15 फरवरी 2024। ये वही दिन था जब बैतूल पुलिस को चिंचवाड़ा के सरपंच ने कॉल कर एक ढाबे के अंदर एक लाश होने की जानकारी दी। लाश की हालत बेहद खराब थी क्योंकि उसे जला दिया गया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर पुलिस को एक अंगूठी मिली। इसी अंगूठी की मदद से पुलिस कातिलों तक पहुंची और आज 4 महीने के बाद इस कत्ल का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस हत्याकांड में मृतक की बेटी ही शामिल है। मृतक का नाम पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम की बेटी और दामाद ने ही उसकी जान ली है। पुलिस ने बताया कि इस बेटी ने ही अपने पिता की हत्या कर उनकी लाश को जला दिया है। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्याकांड को अंजाम महाराष्ट्र के गोंदिया में दिया गया, लेकिन लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये बेटी कार से करीब 300 किलोमीटर दूर बैतूल पहुंची और यहीं पर एक पुराने ढाबे में अपने पिता की लाश को जला दिया। लेकिन लाश को जलाने के बाद ये बेटी वहां पर एक सबूत भी छोड़ आई, जिसकी मदद से पुलिस ने आज इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध सफेद रंग की कार नजर आई। इस दौरान पुलिस ने जो नंबर प्लेट देखा उसकी जांच करवाई और जांच के दौरान पुलिस को एक किरण नाम की महिला का पता चला। फौरन पुलिस उस महिला के पास पहुंची और उस महिला को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। इस दौरान पुलिस ने वो अंगूठी दिखाई, जिसके बाद इस महिला ने पुलिस के सामने जो खुलासे किए उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। महिला ने पुलिस को जानकारी दी कि ये अंगूठी उसके पति पुरुषोत्तम की है, यानी कि मृतक जो है वो इस महिला का पति था। किरण ने बताया कि जो उसका पति है वो काफ़ी नशा करता था, नशे की हालत में पड़ा रहता था और वो काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी करता था। एक दिन पुरुषोत्तम ने किरण को फ़ोन किया और उसने बताया कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, जिसके बाद किरण ने फैसला किया कि वो अपने पति के पास जाएगी और उसकी सेवा करेगी, उसके साथ रहेगी। लेकिन उसकी बेटी ने उसको मना किया और उसने कहा कि वो खुद अपने पति के साथ जाकर अपने पिता से मिल कर आएगी। इसके बाद बेटी अपने पति के साथ अपने पिता के पास महाराष्ट्र के गोंदिया पहुंची, लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही पिता के साथ उसकी नोकझोंक होने लगी क्योंकि पिता नशे में थे और इस दौरान मारपीट की नौबत भी आई। और इसी मारपीट के दौरान इस बेटी ने अपने पिता की जान ले ली और इसके बाद उनकी लाश को बैतूल के एक ढाबे में जला दिया। लेकिन पुलिस की तेज नज़रों से ये लड़की बच नहीं पाई और अपने ही पिता की हत्या के इल्जाम में आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। इस बात का खुलासा खुद लड़की ने भी किया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उस दौरान उसने अपने पति के साथ अपने पिता की हत्या करने की बात कबूल कर ली। मृतक की बेटी मोनिका ने यह भी कबूल किया कि 13 फरवरी को वो अपने पिता से मिलने गई। इस दौरान पिता नशे में थे और उन्होंने उसे वहां से जाने के लिए कहा। जब वो नहीं गई तो पिता ने अपनी बेटी और दामाद के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस दौरान नौबत मारपीट तक पहुंच गई और इसी में मृतक पुरुषोत्तम की जान चली गई। मोनिका ने यह भी बताया कि पिता की जान जाने के बाद उसने फैसला किया कि उनकी लाश को लेकर बैतूल जाएगी और यहाँ पर एक ढाबा था जो कि काफ़ी पुराना था और यहीं पर एक बाथरूम था जो कि बेहद ही खराब और भयावह स्थिति में था। यहीं पर अपने पिता की लाश को डाला और पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। लेकिन लाश पूरी जली भी नहीं थी कि लड़की वहाँ से चली गई। इसके बाद जो चिंचड़ा गांव था वहाँ के जो सरपंच हैं उनकी नज़र उस ढाबे पर पड़ी और वहाँ से धुआं निकलता हुआ दिखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब इस मामले का खुलासा हो चुका है, जिसके बाद एक बार फिर से रिश्तों को तार तार करते हुए ये कहानी सबके सामने आई है और पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा कि एक बेटी ने ही अपने पिता की हत्या कर दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।